साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर में। इस वीडियो से पहले मैंने इसी प्लेलिस्ट में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ाया है। उसके बाद हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी यानी कि जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत पढ़ाया है। दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी प्रकार के और वीडियो आपके पास इस प्लेलिस्ट में आगे आते रहेंगे। आप पढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों की आप इंटीग्रेटेड तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। आपको जहां तक हो सकता है अधिक से अधिक बेहतर मार्गदर्शन देने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो क्या है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को इंग्लिश में आप कहते हैं ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऑप्टिमम थियरी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक ऐसी जनसंख्या जो किसी राष्ट्र के लिए बहुत अनुकूल होगी। अनुकूल का मतलब यहाँ पर साथियों ये है कि एक ऐसी जनसंख्या जिसे राष्ट्र बहुत आसानी से संभाल पाएगा और एक अच्छा जीवन दे पाएगा, एक अच्छा जीवन स्तर दे पाएगा। अर्थात हम लोग समझ सकते हैं कि यह एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, इस सिद्धांत से कुछ पॉजिटिव मैसेज निकल रहा है। बात करते हैं कि क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या अधिकतम कल्याण के सापेक्ष इष्टतम जनसंख्या के स्तर से संबंधित है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख एडवर्ड वेस्ट ने किया था, 1815 में किया था। और कहा जा रहा है कि इसे विकसित जो किया था वो हेनरी सिजविक ने किया था 1907 में। 1907 में इसे हेनरी सिजविक ने विकसित किया था। और याद रहेगा कि एडविन कैनन ने इसके लिए सर्वप्रथम अनुकूल शब्द का प्रयोग किया था। तो तीन नाम आपको याद रखना है। एडविन कैनन का नाम याद रखना है। एडविन कैनन ने ये ऑप्टिमम वर्ड यूज किया, अनुकूलतम शब्द यूज किया। यदि हम इस पूरे सिद्धांत की बात करें तो इसका विकास किया था हेनरी सिजविक ने। और यदि हम बात करें कि इसका उल्लेख सर्वप्रथम ये टर्म आया कहां से, तो आंसर होगा एडवर्ड वेस्ट ने। तो कई बार आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस के अंदर और दूसरी परीक्षाओं के अंदर इस पर सवाल पूछे जाते हैं कि इस टर्म को किसने शुरू किया, तो एडवर्ड वेस्ट ने इसको शुरू किया, सिजविक ने इसको डेवलप किया। और जो अनुकूलतम शब्द है प्रॉपरली यदि हम बात करें इस शब्द के प्रयोग की, तो ये आपका प्रयोग किया एडविन कैनन ने। क्या मतलब निकलता है इस सिद्धांत का? इस सिद्धांत कह रहा है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय यानी कि पर कैपिटा जो आपका इनकम है, नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग अधिकतम कल्याण के सापेक्ष इष्टतम जनसंख्या, यानी कि एक ऐसी कंडीशन आएगी, जनसंख्या की एक इतनी मात्रा होगी किसी राष्ट्र के अंदर कि यदि हम वहां पर प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय इतनी अच्छी होगी कि वहां पर अधिकतम कल्याण हो पाएगा, इष्टतम कल्याण हो पाएगा, माने एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे लोग वहां पर। ऐसा जनसंख्या जब किसी राष्ट्र में होता है, यानी कि टोटल जनसंख्या जो टोटल राष्ट्रीय आय की तुलना में होती है वो इतनी होती है कि वहां पर जो पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते हैं वो आपके बेहतर जीवन शैली के लिए पर्याप्त होती है। तो ऐसी जनसंख्या को आप क्या कहते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसी को, कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होगी जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, यानी कि मैक्सिमम राष्ट्रीय आय हो प्रति व्यक्ति, ताकि लोग आसानी से अपना जीवन बढ़िया से गुजार सकें। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो जनसंख्या के धनात्मक पहलू को भी यह क्या करता है? दृष्टि में रखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाई अच्छा क्या चाहते हो आप? जैसे आप भारत की स्थिति ले लो, तो भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के कारण आपका प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते हैं, तो कहते हैं बहुत गरीबी है, रोटी कपड़ा मकान वाली जद्दोजहद यहाँ पर होती है। वहीं पर आप जब देखते हो दुनिया के अन्य मुल्कों को, स्विट्जरलैंड को आप देखते हो, डेनमार्क को देखते हो आप, स्वीडन को देखते हो आप, तो उनकी जनसंख्या क्या है? बहुत कम है और उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से वहां के लोगों का जीवन स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? इसके बाद यदि बात करते हैं, कह रहा है कि इस बात पर बल देता है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें जनसंख्या का स्तर राष्ट्रीय उत्पादन, जनसंख्या के उस स्तर पर राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम होगा। और आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम होगा, जब टोटल नेशनल प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो नेशनल इनकम ज्यादा होगी, नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो आपका पर कैपिटा इनकम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये जनसंख्या की एक ऐसी स्थिति होती है और उसी जनसंख्या को हम क्या नाम दे देते हैं? एक अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं इसको। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यदि हम लोग बात कर लें तो डाल्टन के अनुसार क्या चीज निकल कर के आ रही है? अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। एक लाइन में आप समझेंगे, डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। यानी कि अधिकतम आय आएगी तो लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ऊंचा उठ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब वो होता है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। दो कॉन्सेप्ट आपके सामने और आएंगे, एक को आप कहते हैं अंडर पॉपुलेटेड और दूसरे को आप कहते हैं ओवर पॉपुलेटेड। तो ओवर पॉपुलेटेड से सीधी सी बात है, क्लियर हो रहा है कि जनसंख्या ज्यादा होगी, राष्ट्रीय आय की तुलना में यदि हम देखेंगे तो, और वहां पर
यदि हम अंडर पॉपुलेशन की बात कर लें तो ठीक है, राष्ट्रीय आय ज्यादा है, जनसंख्या लिमिट में है, तो इसको हम अंडर पॉपुलेटेड कह सकते हैं साधारण भाषा में, राइट। और बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। एक ग्राफ से आप थोड़ा सा इसे समझ सकते हैं। जैसे इस एक्सिस पर यदि हम मान लें, इस एक्सिस पर यदि हम लोग इस एक्सिस पर माने, यहाँ पर तो इधर मान लीजिए कि जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम है, वहीं इस एक्सिस पर देख लें तो टोटल पॉपुलेशन है। तो देखिए किस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे इधर पॉपुलेशन बढ़ रही है एक स्थिति में इधर आपका जीडीपी बढ़ रहा है। ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। ये आपको दिखा रहा है कि एक ऐसा टाइम आएगा इस पॉइंट पर आकर के, इस पॉइंट पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन की कंडीशन बनेगी। और ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब मैंने आप लोगों को अभी भी समझाया है कि जब जनसंख्या इतनी हो कि वहां पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या हो, उच्च हो, और उससे एक बढ़िया लाइफ स्टाइल जिया जा सके। तो क्या कहा जा रहा है कि द पॉपुलेशन लेवल एट विच द हाईएस्ट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अचीव्ड, यानी कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या की वह संख्या जिस पर वहां के लोग एक अच्छा, बहुत अच्छा जीवन स्तर जी सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑप्टिमम लेवल है। समझ में आ रही बात? द अवेलेबल रिसोर्सेस आर एक्सप्लॉइटेड इफेक्टिवली, उस राष्ट्र के अंदर जो भी रिसोर्स हैं उसको अच्छे से क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। वहीं यदि हम लोग इस पॉइंट के इस तरफ देखना शुरू करें, इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पर देखिए ये अंडर पॉपुलेटेड की बात हम लोग कर रहे हैं, और इधर हम देख पा रहे हैं तो ये ओवर पॉपुलेटेड की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये साथियों आपका अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी आपके अर्थव्यवस्था के अंदर शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं, जैसे कि क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड डेथ रेट क्या होती है, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है, और किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं इन सारे टॉपिक पर, वो सब हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार की वीडियोज में लेकर के धीरे धीरे आ रहे हैं। आप लोगों का काम क्या है, पढ़ना है, थोड़ा सोचना है, विचार करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आप आईएएस या पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आपका माध्यम हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू, धन्यवाद।